तक समझाते हैं ऋषियों, महाभारत के बीच में भीष्म शिक्षक रहे। एक ही बात याद आ रही है, अर्जुन अर्जुन रोना नहीं। और अर्जुन तू मेरी लात पर एक आंसू मत बहाना, अर्जुन रोना नहीं। भगवान श्री कृष्ण अंत में क्या होता है कि उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मांड को छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ को जला देना। उत्तरा चीखी चिल्लाई, प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जब जन्म हुआ तो उनका नाम पड़ा परीक्षित। क्या नाम पड़ा? परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब परीक्षित जी को जन्म हो। हाँ। आज महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ तो लोगों घर में बधाई बजी। अरे अंगना में बजी बधाई। अरे अंगना में बजी बधाई। को रूप धारण कर लो और जो धर्म है वो बैल बनेगा। वो बैल रमा रहा है। जब जानदार हंटर को मानता है तो भूमंडल हिल जाता है। बैल चीख रहे थे, रो रहे थे, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। ताली बजाई थी, बोलने सभी महाराज परीक्षित ने देखा, घोड़े को दौड़ाया। काला कलूटा चांदार खड़ा हुआ था, तलवार निकाली। कौन है? सावधान। कलयुग नाम के व्यक्ति ने देखा ये तो मुझे मार ही देगा। हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मुझे मारना नहीं। बोले क्यों नहीं मारूंगा? कौन है तू? इन्हें गाय बैल को सजा दे रहा है। बोले महाराज अब मेरा राज्य आ गया। बोले तुम्हारा राज्य कैसे आ गया? अरे भाई हम यहाँ के राजा हैं, हमारा नाम परीक्षित है। वो काला कलूटा चांदार बात बदल के बोला, महाराज हम 4 भाई थे। बोले कौन कौन तुम्हारे भाई थे? बोले मेरा भाई था सगा गला, हमारा सगा भाई था सतयुग, आया राज किया और चला गया। हमारा सगा भाई था त्रेता, आया राज किया चला गया। हमारा भाई आया द्वापर, उसने भी राज किया, वो भी चला गया। मेरा नाम है कलयुग और महाराज अब हम यहाँ के राजा बनने वाले। ब्रह्मांड हिलने लगा। महाराज परीक्षित ने देखा, कलयुग मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। कलयुग ने विचार किया कहिए मुझे मार न दे। बोले महाराज तो ऐसा करो, तुम जब राजा हो यहाँ के तो हमें रहने के लिए कोई स्थान दे दो जहाँ हम रह सके। परीक्षित कहने लगे अच्छी बात है, हम तुम्हें रहने के लिए स्थान दे रहे हैं।
महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान बताया कि मधु की प्यालियां जहाँ चलती हो और बेस्यां निवास करती हो। कलयुग के लगा महाराज तुमने स्थान तो दिया, लेकिन ऐसी जगह कोई नहीं दी जब हम आराम कर सके, चैन से रह सके। महाराज परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ तुम्हारा सोने में बास हो, सुगरण में बास। कलयुग हंसने लगा। कलयुग ने इधर देखा उधर देखा, सोना जंगल में कहीं नहीं था। महाराज परीक्षित के सिर पर जो सोने का मुकुट लगा हुआ था। कलयुग ने मौका पा करके चला मस्तक भी चलो समाये रे सब सरदारी। महाराज परीक्षित के जब मुकुट में समाया तो बुद्धि खराब हो गई। यही भूल गए कि मैं कहाँ हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। आगे बढ़ते हुए चले गए। सामने देखा है कि समीक ऋषि हुए हैं जो महाराज लोमन ऋषि के पुत्र थे। समीक जंगल में तपस्या में सदियों से लीन थे। धुंध छा गई थी। महाराज परीक्षित आगे पहुंच गए, आवाज लगाने लगे, है कोई जो मुझे पानी पिला दे। अगर हमें पानी नहीं मिला तो पानी के लिए मेरा प्राण भी चला जाएगा। लेकिन महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज परीक्षित आवाज लगा रहे हैं, महात्मा जी परसों से भजन में लीन थे, सोन कार्तिक समझाते हैं ऋषियों। ब्रह्मा की रचने लगाई।
जब कोई। महाराज परीक्षित देख रहे क्रोध आ गया, ये कैसा महात्मा है जो एक पानी के लिए भी नहीं सुन रहा है। महाराज परीक्षित ने सामने देखा कि तक्षक नाग मरा हुआ पड़ा हुआ था। परीक्षित ने लिया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक के गले में डाल करके परीक्षित वापिस होके आते हैं। कुछ महात्माओं ने देखा ये क्या किया, गुरु के गले में कोई पाखंडी राजा मरा हुआ सर्प डाल गया। तो एक महात्मा भाजा, जहाँ इनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो गया में स्नान कर रहे थे। आवाज लगा दी, भैया गुरु के गले में कोई राजा मरा हुआ सर्प डाल के चला गया है। जब ये वचन सुने तो हाथ में जल लिया और क्रोध आ गया, श्राप दिया। क्या श्राप दे डाला उस श्रृंगी ने? महाराज परीक्षित याद रखेंगे श्रोता बंधु। हाथ में जल लिया और खुला है। बस सावधान रे सावधानी, तक्षक जीवित हुई जाइए। सातरी रोज बाबा भी कोई को श्राप दे दिया कि 7वें दिन ये तक्षक नाग जिंदा होकर के डसे और भाग करके आया। पिता के गले से सर्प लिया, फेंक दिया। संत की समाधि टूटी। सामने सभी महात्मा खड़े, बोले क्या बात हो गई? सारी बात बताई। महात्मा कहने लगे तुमने श्राप दे दिया? बोले हाँ। बोले जाओ, वो हमारा राजा था भाई, राजा को ही हम जब मार देंगे तो प्रजा तो रो रो के ही मर जाएगी। महाराज को ज्ञान करा दो कि 7वें दिन मौत हो जाएगी। तो महाराज परीक्षित हस्तिनापुर में बड़े आत्मा पाप पाप कह रही है कि मैंने ये क्या कर दिया। संत बोल जाते हैं कि माता अब तो तुम्हारे जीवन के 7 दिन रह गए हैं, श्राप दे लो। और बात तो सही है महाराज परीक्षित जी देखो महीना बदल जाएंगे। अच्छा अब पैसा है, महीना बदल जाएंगे, सालें बदल जाएंगी, लेकिन बढ़िया ये इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार पीछे लगो इतवार भैया इनका चक्कर बंद नहीं होगा। अरे होली गई सलूने आए, फिर दिवाली आवे और इनको चक्कर बंद न हो पे होली गई सलूने आवे, फिर दिवाली आवे और इनको
करो जे दिन में गाओ तान करो जे तुम्हें करो जे साथ करो जे फिर में गाओ तान करो। आज महाराज परीक्षक को बताया कि जीवन के दिन साथ ही है। अब जो भी तुम्हें करना है भजन पूजा तीर्थ शास्त्र दान कर सकते हो। पंडित जी क्या अमित लला कभी कल्पना करता है जय हो ठाकुर जी सब लोग लगा बारी बारी से भगवान को बर्बाद करके सब लोग लेते बताया कभी उन्हें क्या भरोसा सत्य की नहीं है किसी का। और ये आप लोगों को अपने गांव की भागवत देखनी है। ये माधुर चैनल एकता से ये भागवत जो चल रही है देखने के लिए मिलेगी। मैं सुमन चेतन क्या भरोसा है जिंदगी का साथी तेरी नहीं है किसी का। भगवान की कथा है एक पशु जीवन में शादियां तो कल्याणी करना है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथी तेरी नहीं है किसी का। वो साथी तेरी नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथी तेरी नहीं है किसी का।
श्राप लग गया कि 7वें दिन तुम्हारी मौत होगी। अब कौन होगा जो महाराज परीक्षित जी को इस संदेश से मोक्ष कराए? इधर देख लेते कि भगवान सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। भगवान सुखदेव जी का जन्म बताते कि राधा और कृष्ण के ही द्वारा इनका अवतार है। राधा के कहने से श्याम तोता और तोतरी का रूप धारण करते हैं। भोले बाबा के जीवन बारे में देवों के देव महादेव लला भोले बाबा की अर्धांगिनी थी जिसका नाम था उमा। भोले बाबा की कई एक शादी हुई 16,000 वो 1 से 8 बताते हैं। 16,000 तो राधा कृष्ण की हुई भोले बाबा। अब आप लोग चक्कर में पड़ रहे हो, जितने शक्ति तो एक ही होती है। जैसे भोले बाबा की अर्धांगिनी के नाम थे उमा, सती, पार्वती, गिरिजा तो मतलब उमा आती तो एक दिन देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाया और बीड़ा उठा करके नारद उमा के पास में पहुंच गए। बोले उमा मैया, उमा मैया। बोले मतलब हमें तो मालूम है कि भोले बाबा तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। क्या है उमा? बोले हमें तो मालूम पड़ता कि भोले बाबा तुमसे प्रेम नहीं करते। एकदम उमा के लगी ले, हम तो देवों की देव महादेव की महादेवी है, हमसे प्रेम पे नहीं करते। जब जब हम मर जाती है तब तो भोले बाबा के साथ में ही शादी होती है। नारद जी के लगी तो गड़बड़ है। बोले मतलब? बोले तुम मर जाती हो, भोले बाबा मरते ही नहीं है। उमा के लिए इसका कारण? बोले इसका कारण कभी तुम्हें बताया ही नहीं होगा और पूछ लेना, कभी बता ही नहीं सकते। तो उमा नाराज हुई। उमा जब नाराज हो गई और नाराज हो के देवर्षि नारद ने तो बीड़ा उठाया और निकल गए। शाम भाई जब भोले बाबा घर आए तो उमा जी को नाराज देखो। भोले बाबा सारी माया को समझ गए। भोले बाबा ने कहा उमा क्या नारद आए थे? बोले नारद तो आए थे। बोले मैं समझ गया तुम इस बात के लिए नाराज हो। तुम नहीं जानती हो कि हम अमर कथा को जानते हैं, हम अमर हैं, कभी मरते नहीं है। तो उमा और ज्यादा नाराज होगी। बोले भोले बाबा जी तो पूरी शंका की बात है कि तुम मर जाते और हम मतलब। बोले मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ महादेव, मुझे भी अमर कर दो। बोले तुम अमर नहीं हो पाओगी। हम जो अमर कथा तुम्हें सुनाएंगे वो कथा नीरस हुआ करती है। कथा 7 रस है, नीरस, करुणारस, हासरस, श्रृंगारस, वीर रस। इस प्रकार से 2 रस और बना दिए, रोचक और भयानक। रोचकता में भी कथा कही जाती है और भयानक रूप में भी कही जाती है। स्वर्ग आदि समझाते हैं ये ऋषियों। आज जिद कर जाती है वो उमा तो भोले बाबा बार बार कह रहे हैं कि मान जाओ, लेकिन उमा कह रही है मुझे वो अमर कथा सुना दो। बोले देखो कथा तो हम तुम्हें सुना देंगे, लेकिन अगर बीच में तुम सोई गई तो समझ लो फिर अमर नहीं हो पाओगी, फिर मरना पड़ेगा और बीच बीच में तुम्हें हुंकारा देना पड़ेगा। आज भोले बाबा उमा को कहां पर? बट वृक्ष के नीचे, जो पीपल का वृक्ष बोलते हैं, इसके जब नीचे बैठ जाते हैं। भोले ने डमरू बजाया तो जितने भी पक्षी थे वो नवमंडल के लिए उड़ जाते हैं, लेकिन वही सुख का अंडा उस वृक्ष पर रखा हुआ है तोतनी का। भोले बाबा ने कथा को सुनाया। कथा कोई और नहीं थी परीक्षित जी, यही भगवान की चर्चाएं थी, यही भगवान की लीलाएं थी। कि भूतनाथ भोले भंडारी कथा रहे सुनवाए, और कछु समय के बाद उमा के मरी में सोता।
हो गई घबराते भरन लगी घबराते। हेलो हेलो अल्लाह चटका बच्चा प्रकट हुआ, वो कथा की आवाज आ रही थी, बीच बीच में हुंकारा भरता रहा, कथा को सुन लिया, अमर हो गया। पर जब वो अमर हो चुका थोड़ी देर के बाद उमा की नींद आ जगी। क्या लगी, भोले बाबा भोले बाबा। हाँ बोलो गुरु जी। तुम्हारी कथा कहाँ चली गई? भोले बाबा के लगे, इसका मतलब बोले, इसका बोले भोले बाबा इतनी नींद की कथा लगी। कैसी गुरु जी? इतनी अच्छी लगी क्या मतलब नींद आ गई। अच्छा भोले बाबा को क्रोध आ गया कि बोली उमा अब तुम अमर नहीं हो पाओगी, अब तुम्हें फिर मरना पड़ेगा। और ध्यान धर के देखा तो सारी माया को समझ गए। क्रोध आ गया, बोले बोले सुख के बच्चे में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने हमारी कथा को चोरी से सुना है और श्राप भी दे दिया था भोले बाबा ने कि बोले बच्चे अब तू तो अमर हो चुका है, लेकिन आगे लोग कथा को सुन के अमर नहीं होंगे। बोल गोविंद भगवान की। तो आज भी कथा को सुन के अमर नहीं होते, होता है तो केवल तारतरण शुद्धिकरण, हारी बीमारी कलह बाधा शनि का वास हो जाता है, यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी जगह जगह कथा चल रही है लोग। और उस बच्चा के पीछे त्रिशूल लेकर के जब भागे तो हुआ क्या? क्या गुरुदेव? लेकिन त्रिशूल बोला बाबा सुना के जिसका नाम है दीपिका, चित्र सारी अकारी बच्चे वो कर रही थी, विचार करने लगा कहीं मेरा प्राण न चला जाए। तो हुआ क्या? काया को पलट लिया। भोले ने देखा ये क्या किया, इसने तो अपनी काया को पलट लिया, व्यास के दरबार पर अलग जगा दिया। क्रोध में आ गए। व्यास महाराज ने देखा, व्यास महाराज के लगे प्रभु जी इतने क्रोध में हमने कभी नहीं तुम्हें देखा, आज हमसे कौन सी भूल बन गई जो आप इतने क्रोध में? भोले के लगे क्रोध बता रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है, तुमने हमारे
पैरी को छिपा के रखा है। बोले पैरी को, मेरे घर में तो कोई नहीं है। बोले अरे तुम्हें नहीं मालूम है? बोले तुम्हारी पत्नी के जो गर्भ में बालक है वो हमारा बैरी है, हमारा दुश्मन है। हेलो हेलो। आज महाराज व्यास ने बीटका को पूछा, बीटका ने सारी बात बताई। महाराज व्यास के लगे इस पुत्र को दे दो। बोले नहीं, ये भगवान की धरोहर है। वो भी पतिव्रता थी, प्रभु की माया से, प्रभु की लीला से आज वो बीटका गर्भ बाहिर नहीं आयो। महाराज पटवी पाती दो नारी, बोले बाबा को तो देवता पुष्प बरसाई। अंधकार छा गया। भोले बाबा को देवता फूल लेकर के बनाते ही प्रसन्न करते। भोले बाबा अवतार होना चाहिए। अब महाराज के हर की लीला है न्यारी, और भारत भरती बात जन्मो थोड़ियो नारी। महिले की जन्म बेटा है, जंगल को चलो गो, कोई जन्म बहु बेटा को आए, जंगल को चलो गो। जंगल में चलो गो, बेटा वन में चलो गो, भैया जन्म बहु बेटा को। आज जन्म लिया तो जन्म लेते लेते जंगल के लिए सिधार गए। कहां पर? नील सागर के किनारे महाराज, हरिहर गंगा मैया क्षेत्र के किनारे नील सागर में, जहां महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं। 88,000 महात्मा की भीड़ लग गई परीक्षित को देखने के लिए। उसी जंगल में वो बालक चला रहा था। सभी लोग खड़े हो गए। उच्च आसन पर उस बालक को बैठाला और कहा कि तुम परीक्षित को ज्ञान कराओ, जिन्हीं का नाम पड़ा था सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की है। महाराज परीक्षित जी, अब तुम्हारी कथा सीधी सीधी पड़ेगी। एक दूसरे की कथा ऐसी होती है, जोड़ तोड़ दी। हाँ, सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, आपको ये श्राप लग गया है कि 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी। तो नाना बात से सुखदेव जी समझाते हैं, भजनों के द्वारा, चेतावनी के द्वारा, अध्यात्म विषय में, काया खोजी भजनों में बताते हैं कि राजन, बच्चे का निर्माण करने वाली माँ हुआ करती है। परीक्षित, बच्चे का निर्माण करने वाली माँ हुआ करती है। माँ चाहे बच्चे को मास्टर बना दे, माँ चाहे बच्चे को डिप्टी बना दे, माँ चाहे बच्चे को कलेक्टर बना दे, माँ चाहे बच्चे को विद्वान बना दे, माँ चाहे बच्चे को गधा बना दे। यही कहा बोलिए। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, हैं? आप लोगों ने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है घर में और लला से कहती, लला जू पापा, लला जू पापा, तो लला पापा कहे। और मई जी कहे लला जू गधा, तो फिर बच्चा गधा कहना सीख जाए। एक मैया आती, एक मैया बाको छोटो लला, तो बाको नाम तो पिंटू। किसी समाज में जाता है तो उसने कही कि मुझे एकदम कान पकड़ा, तमाचा दिया, हमें समाज में दलील करता है,
तो बोले मैया मैं क्या कहूँ? बोले जब तुझे टॉयलेट लगे तो कह देना कि मम्मी मैं गाना गाऊंगा। क्या कहेगा? फिर एक तमाचा मारा, क्या कहेगा? बोले मम्मी मैं गाना गाऊंगा। फिर एक तमाचा मारा, क्या कहेगा? मम्मी मैं गाना गाऊंगा। बोले हाँ। अब पिंटू को जब लड़ा टॉयलेट लगे तो तभी शादी कह दी मम्मी मैं गाना गाऊंगा, तो पिंटू की मम्मी समझ जाए और लड़ा को गाना गाएगा। एक दिन काबो के आएंगे गुरुजी और पिंटू वहीं पर सो गया गुरु के पास में। भागवत जैसे आपके गांव में चल रही वैसे ही भागवत चल रही, पंडित जी कथा कहते थे। बोले गुरुजी, बोले हाँ। बोले ये पिंटू सो गया है, भागवत में सुन के थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। दोनों मीटिंग की कतार है, रात की बात है। बोलती बोले जाओ जल्दी से आ जाना। अब पिंटू की मम्मी तो कथा सुनने चली गई और गुरु के पास पिंटू सोए रहो। थोड़ी देर के बाद पिंटू ने देखा, बोले गाड़ी पल्ले पड़ गई। बोले ये मम्मी तो नहीं है, ये तो रात वाला गुरुजी है। बोले गुरुजी, बोले गुरुजी, बोले हाँ। बोले गाना गाऊंगा गाना। बोले दिमाग खराब है, तेरी मम्मी रात में वो गाना सुन रही है, तू रात में गाना गाएगा, सो जा। अब थोड़ी देर बाद पिंटू फिर जगह, बोले गुरुजी मैं गाना गाऊंगा। बोले दिमाग खराब है तेरा, सो जा। अब पिंटू बहुत परेशान हो गया। पिंटू बोला गुरुजी अब तो मैं गाना गाऊंगा, गाना गा के ही रहूंगा। गुरुजी बोले जब तीन नाय बज रही तो मैं कान में गाना गाए दे। तो पिंटू ने कान में गाना गाया। कभी शिवराम बताते हैं कि बच्चे का निर्माण करने वाली माँ हुआ करती है कि मैया से बड़े संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आता। मैया से बड़े संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। मैया से बड़े संसार सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, भगवान का केवल भजन ही साथ में जाता है। हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति और गेड़ा की खाल से लड़े सिपाही लोग। मृग की खाल का योगी मन भाई है और ढोलक बकरा की खाल से ढोलक मढ़ आई है। ओरे मानव निकमन में विचार करी, तेरी देह जी काऊ में भी नाई है। हमारा तुम्हारा ये शरीर मरने के बाद किसी के काम में भी नहीं आता है। फिर इतनी कुरूप, इतनी राजनीति लोग बना करके रखते हैं, दो स्वभावना रखते हैं लोगों। श्री सुखदेव जी समझाती है राजन परीक्षित, बस की फूट
अर्थों में बड़ा लो तजोया कौरव वो पांडव में न होती तो भारत की लुटिया तुम्हारी न होती। भारत की पति में कैसे भूती अब तो मेरे बड़ा लो तजोरिया बल्कि भूत अब तो मेरे बड़ा लो तजोरिया दरबार की जय। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिचय आगे बड़ा अच्छा प्रसंग आ रहा है जो किस प्रकार से सती चरित है। सती और भोले बाबा की कथा कोई ऐसी नहीं है कि 1-2 दिन में या 3 दिन में पूरी हो जाए, शिव पुराण की कथा है। लेकिन श्रीमद् भागवत देखो 7 दिन जीवन के 7 ही लला दिन भागवत होती है। हाँ जी हाँ। और 7 ही लड़का लड़की के फेरे डाले जाते हैं परिचय के। यही कह रहे हो हाथ तो न डाले जाते 7। अब वैसे कथा 9 दिन की होती है, 11 की होती है, 21 की को बड़े बड़े शहरों में होती है। कथा तो कथा है। संपूर्ण ज्ञानी भैया कोई ना तो आप लोग सोच रहे हैं हम तो बिल्कुल जुगनू के समान मानो कि लेट पैदा भाई। देख लेते हैं आज 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भागवत में दर्शाया है। किस तरीका से रामायण की भी कथा कल मिलेगी पंडित जी। हाँ गुरु जी। लेकिन ये बात उस समय की है, सीता हरण हो गया था तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जंगल में भटक रहे हैं, जंगल में रो रहे हैं, सीता की खोज में लताओं से, पताओं से, मोरों से, वृक्षों से पूछते हैं कि तुमने हमारी सीता को देखा। ये दृश्य भोले बाबा ने देखा और किसने? सती ने। अर्धांगिनी का नाम है सती। जब भोले बाबा ने देखा तो खड़े हुए भोले बाबा और खड़े होकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम किया कि धन्य प्रभु, ये हम तुम्हारी लीला क्या देख रहे हैं।
और जब ये बात सती ने देखी तो सती के लिए क्यों बोले बाबा? हाँ गुरु जी। ये बताओ, ये नन्दी नंदी आए के तो बालक होंगे, तुम प्रणाम कर रहे हो, तुम देवों के देव महादेव हो। एकदम भोले बाबा के लगे, देखो सती तुम्हें नहीं मालूम है, ये भगवान है, ये राम है, ये ईश्वर है। सती के लगे राम है, भगवान है, पे जंगल में रोके रहे हैं। भोले बाबा के लगे इनकी सीता चोरी हो गई, तासर हो रहे। सती बोली लियो, राम है, भगवान है, सीता चोरी हो गई तो इन्हें मालूम होना चाहिए हमारी सीता कौन ले गया। भोले बाबा के लगे देखो सती वो बात नहीं है, ये रामलीला कर रहे, रामलीला जो कुआर के महीना में रामलीला है, भागवत की लीला जागरण, कुआर से ही सब ये कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। नवरात्रि चैत और कुआर का मिलन हुआ करता है पूरी बरस लोग। आज भोले बाबा ने कहा ये रामलीला कर रहे हैं, सती नाराज हो गई है, रामलीला कर रहे हैं तो मैं करूंगी सती लीला। भोले बाबा के लिए तुम्हारी सती लीला कौन सी होगी? बोले भोले बाबा अभी देखो मुझे, मैं आगे जा रही हूँ। भोले बाबा देखते ही रह गए और सती आगे चली। इधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण तो जंगल में रो ही रहे थे। धरती से गगन लो और मैं ढूंढूं, सिया गई तो कहाँ गई। गगन लो मैं ढूंढूं, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। धरती से गगन लो मैं ढूंढूं, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मन के पक्षियों तुम बोलो तो चली गई तो कहाँ गई। गगन लो में देखी सिया गई तो कब गई। गगन लो में देखी सिया नदी के कब गई। सती ने आगे बढ़ के क्या किया, एकदम सीता को रूप धारण करो और सीता बन गई। और सीता बन के जहाँ से प्रभु श्री राम लक्ष्मण आ रहे थे और बाहु से सीता बन के चली। वो सब तो प्रभु श्री राम ने देखा तो सारी माया को समझ गए, बोले वाह सती सीता बन के बैठ गई। आगे बढ़े, लक्ष्मण चौके। लक्ष्मण कहना चाह रहे थे, लक्ष्मण कहना चाह रहे थे कि भैया, तब तक राम ने रोक दिया। लक्ष्मण बोले हाँ। बोले जिन्हें तुम समझ रहे हो वो नहीं है। बोले फिर?
बोले ये तो भोले बाबा की अर्धांगिनी सती है। बोले सती सीता का रूप धारण के ऊपर? बोले मतलब ये हमारी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई है। लक्ष्मण के लिए भैया आपका होगा? बोले कोई बात ना। बोले चलो आगे बढ़ के प्रणाम करेंगे। आज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब आगे बढ़े और प्रभु ने प्रणाम किया और एक ही बात कही लला सुमित्र भोले बाबा के बारे में। भगवान श्री राम बोले कि आगे बढ़ के प्रणाम किया और को सती क्या करती हो। सती एक दो सती को ये मालूम पड़ा कि हजारों बिच्छुओं ने टंक मार दिया हो। चीखी, नेत्र खुले, आगे देखा राम लक्ष्मण सीता और पीछे देखा तो राम लक्ष्मण सीता, दाएं देखा तो राम लक्ष्मण सीता। जिधर देखी सती राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई नहीं। अब तो सती आप नीच करके बैठ गई। भगवान श्री राम अंतर ध्यान हो गए। आगे सती ने अपना वेश बदला और केला पर आ रही थी। भोले बाबा देख रहे थे कि सती आ गई। भोले बाबा ने पूछा सती? बोले हाँ। बोले परीक्षा ले आई? तो सती झूठ बोल गई। परीक्षित महाराज सती झूठ बोल गई कि भोले बाबा मैंने प्रभु श्री राम की परीक्षा नहीं ली। जैसे तुमने प्रणाम किया उसी प्रकार से हमने प्रणाम किया। भोले बाबा को क्रोध आ गया। और सती पहली बात तो ये है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी। दूसरी बात ये है कि तुम हमारे प्रभु श्री राम की पत्नी बन गई। हम ये नारी जाति को श्राप देते हैं कि आगे नारी कभी किसी की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन और सती तू हमारे प्रभु श्री राम की पत्नी बन गई। तो जब उनने तुमसे मैया कही गई तो आज से हमारी तुम मैया हो गई। तो सती और परेशान हो गई। बोले भोले बाबा। भोले बाबा ने लला संकल्प किया कि शिव संकल्प तीर मन माई और जातन भेंट सती रे अबनाई। राम सिया राम सिया राम रे राम बोलो। भोले बाबा ने संकल्प किया और सती अब हमारे तुम्हारे तन से भेंट नहीं होगी। सती परेशान झुझलाती रही, रोती रही। अंत में थोड़ी देर के बाद देखा कि आकाश मार्ग से देवता विमानों में बैठल के अपनी अपनी अर्धांगिनी को जा रहे हैं। चला भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया को बैठाल के चले जा रहे। सती ने देखा भोले बाबा ये देवता कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे थे देवता? हैं? यज्ञ कहाँ हो रहा है? बोले पिताजी के यहाँ। हमारे पिताजी के यहाँ। बोले बाबा बोलो हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हमें तुम्हें नहीं बुलाया।
भोले बाबा कहने लगे सती यहाँ हमें और तुम्हें नहीं बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया है। कोई सती और आग बबूला होगी। बोले भोले बाबा पता न कौन सी मुझसे भूल बन गई, कौन सी हमसे अपनी दोस्त बन गया। रो करके बोली हो भोले बाबा 4 दिन से मेरो विवाह हो, कैलाश पे स्वामी आई हूँ, जाने कौन सी और भूल बनी मेरे